वह तो भाजपा का एहसान मानिए कि उनके पीठ पर हाथ रख दिया तो एक बार विधायक हो गए, फिर जीवन में वो विधायक उनको होना नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया था, अब देगी भी नहीं, उस लायक उनका कर्म नहीं है कि बीजेपी उनको अपने साथ ले। अब उनको जीवन में फिर विधायक नहीं होना है, देख लीजिएगा। जब से 2017 के बाद पूज्य योगी जी की सरकार बनी है, बाहुबलियों का खेल खत्म हो चुका है। आप लोग भी देखें माफियाओं की क्या असर है। जो माफिया लोगों को डरवाते थे, जिनसे पूरा प्रदेश डरता था, देश में नाम तक था, आज अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। जब माफिया चाहे जितना भी बड़ा हो, मेरे साथ अगर अन्याय होता है तो मुझे उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तो आज तक इन माफियाओं को, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को कभी फांसी हो गई होती, आज रहते ही नहीं। नमस्कार, टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आसिफ रिजवी। दरअसल 2022 का चुनाव नज़दीक आ गया है। ऐसे में मऊ सदर सीट की बात करें तो बाहुबली मुख्तार अंसारी यहाँ से विधायक हैं, और इसको लेकर के जो मायावती हैं, बसपा से सुप्रीमो मायावती ने मुख्तार अंसारी का टिकट देने से मना कर दिया है। ऐसे में सियासत में हलचल मच चुकी है। और जो बता दें आपको, 1996 से लेकर 2022 तक अभी तक जो है यहाँ पे लगातार जीतते आ रहे हैं मुख्तार अंसारी। इसी को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मन्ना सिंह के छोटे भाई अशोक सिंह। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि ये मुख्तार अंसारी यहाँ पे जीतते आए हैं। क्या वजह है कि मुख्तार अंसारी अभी तक यहाँ से जीतते आए हैं और अभी तक कोई उनका केस जो है साबित नहीं हो पाया है कि हाँ ये तो मुख्तार अंसारी जीतते आए हैं। इसके पहले जो सपा बसपा अन्य दल थे, हमेशा सपोर्ट में रहे, अपराधी पसंद लोग हैं। इन लोगों ने इनकी मदद की है, कहीं कभी सपा ने की है, कभी बसपा ने की है। और यह जो है बाहुबल पैसे का खेल, इन्हीं खेलों पर हमेशा जीतते आए हैं। जब से 2017 के बाद पूज्य योगी जी की सरकार बनी है, बाहुबलियों का खेल ख़त्म हो चुका है। आप लोग भी देखें माफियाओं की क्या असर है। जो माफिया लोगों को डरवाते थे, जिनसे पूरा प्रदेश डरता था, देश में नाम तक था, आज अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। जब आते हैं वर्चुअल पेशियों पर, जब इनकी पेशी लगती है और वहाँ से जज से जब बात करते हैं तो आँख से आंसू गिरती है। स्थिति हो गई है माफियाओं की। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि वो बाहुबली हैं, माफिया हैं, किस बेस पे कह रहे हैं माफिया है? क्योंकि उनका तो अभी तक कोई केस साबित नहीं हो पाया। साबित मतलब इतने ज़्यादा अपराध किए हैं, साबित होने का कारण बस यही रहा है कि गवाहों को मरवा देते हैं, गवाहों को धमका देते हैं, गवाहों को खरीद लेते हैं। इस नाते केस साबित नहीं हो पाया। हम लोगों के मुकदमे में जो हमारे भाई साहब की हत्या हुई थी, और उसमें जो मुख्य गवाह थे राम सिंह मौर्य और साथ में पुलिस कांस्टेबल सतीश कुमार, जिनको सुरक्षा में लगाई गई थी, इन लोगों की हत्याओं में पूरी गवाहियाँ हुई हैं। इस समय एमपी एमएलए कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है, 2 मुकदमे एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे हैं। और यह जो हमारे खिलाफ फैसला गया था, 3 लोगों को आजीवन कारावास हुई थी और बाकी शेष लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया था उन्होंने। उस मामले में हम लोग गए हैं हाई कोर्ट, वो मुकदमा भी चालू हो गया है, माननीय उच्च न्यायालय में भी वो मुकदमा चालू हो गया है। तो ऐसा नहीं है, पहले की सरकारों का इतना प्रभाव रहता था कि उनके डर के मारे लोग गवाही नहीं कर पाते थे, हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। हम लोगों के मुकदमे में 29 अगस्त 2009 को पहली घटना घड़ी, 19 मार्च 2010 को दूसरी घटी, जिसमें राम सिंह मौर्य और मारे गए थे सिपाही। उन दोनों घटनाओं में पूरी गवाही में 2 गवाह केवल टूट गए थे, पैसे पर टूट गए थे, दबाव में टूट गए थे, एक भी गवाह नहीं टूटे। और ये आपको मान कर चलिए कि इस मुकदमे में उनको सज़ा निश्चित होनी ही होनी है। और कारण जो आप पूछ रहे हैं कि क्या कारण रहा कि अब तक सज़ा नहीं हुई, तो कारण यही रहा कि सरकारें मदद करती रहें। अब बताइए, सीबीआई जांच जो है, सीबीआई आई थी जांच के लिए और सीबीआई ने लिख कर दे दिया माननीय कृष्णानंद राय जी के मुकदमे में कि मैं उत्तर प्रदेश में हम लोग उनकी जांच नहीं कर पाएंगे, उस मुकदमे की मुकदमा अन्यत्र ट्रांसफ़र किया जाए। तो उस नाते मुकदमा जो है दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ। क्या हमारा सीबीआई भी उनसे भाई, अब जब सीबीआई जैसी संस्था दहशत में थी, सरकारें दूसरी थी, मुलायम सिंह जी की पार्टी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, तो उन सरकारों में उत्तर प्रदेश में जहाँ जिनकी सरकार थी भी, आपने बंगाल में देखा है क्या स्थिति है। जो जांच एजेंसियां हिम्मत कर पा रही हैं जाने के लिए, वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है, वो जैसे चाहती हैं वैसे चलाती हैं। तो यहाँ भी स्थिति थी, यहाँ भी वही स्थिति थी। गुंडा पसंद सरकारें रही हैं इसके पहले, चाहे मायावती रहे हों, कभी मायावती लेती हैं, कभी मुलायम लेते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं लोग कि नहीं, या तो गुंडा माफिया, जब चुनाव आता है तो उनको गुंडा माफिया दिखने लगता है, लोग अपनी छवि बनाने के लिए गुंडा माफिया दिखने लगता है। इसी मुख्तार अंसारी को लेकर पूरे परिवार में अखिलेश यादव के विघटन हुआ था, फिर पूरे परिवार को लेने की प्रक्रिया उन्होंने अपना रखी है। 2 लोगों को ले लिया है
और इन लोगों को भी धीरे धीरे ले लेंगे अखिलेश यादव। तो भाई ऐसा काम ही क्यों करते हैं? चरित्र तो गिरा है दल के नेताओं का, पार्टी के नेताओं का और राजनीतिज्ञों का। वो तो अपराधी हैं, अपराध करने के लिए अपराध तो करेंगे। वही उनका पेशा, वही उनका धंधा, वही उनकी पहचान है। तो चरित्र तो हमारा है, आपका गिरा है, जो लोग राजनीतिक पार्टियां हैं उनका गिरा है कि ऐसे लोगों को आखिर हम कैसे अपने साथ लेते हैं और हटाते हैं फिर लेते हैं। एक बार तो हुआ ना, दो तीन बार दोनों लोगों ने लिया और छोड़ा है। तो चरित्र तो गिरा है सपा बसपा के लोगों का। मुख्तार तो उसी के लिए ही है, अपराध के लिए, तो अपराध करेंगे ही। नहीं, बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी किसी भी दल से लड़ें, मऊ से उनकी जीत निश्चय है। नहीं, यह कोई ऐसी बात नहीं है कि मऊ से जब भी लड़ेंगे तो जीतेंगे। यह चुनाव 2022 का चुनाव जब मुख्तार अंसारी लड़ेंगे, पूज्य योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, तो आप देखेंगे कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। अब कोई माफिया, मुख्तार अंसारी नहीं, कोई भी माफिया जोर ज़बरदस्ती कर पैसे के बल पर, दबंगई के बल पर कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। इतना है पूज्य योगी जी के सरकार में। अच्छा, जैसे कि बसपा ने उनको निष्कासित कर दिया अपनी पार्टी से जी, AIM ने ऐलान कर दिया है कि मुख्तार अंसारी कहीं से भी लड़ेंगे तो हम जो है उनको टिकट देंगे। अगर वो सदर से लड़ते हैं जी, तो क्या उनके मुकाबले में आप? नहीं, यह तो पार्टी तय करेगी ना, यह तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी से कौन लड़ेगा। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी जो आदेश करेगी, दल जो आदेश करेगा, उस आदेश का अक्षरशः 100% पालन किया जाएगा। तो क्या वजह रहती है कि मुख्तार अंसारी यहाँ से लगातार जीतता आया है और वो आज भी कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हाँ, मैं आज भी किसी भी दल से लड़ सकता हूँ, तो मैं जीत सकता हूँ मऊ से? नहीं, यह गलतफहमी 2022 के चुनाव में मुख्तार अंसारी की दूर हो जाएगी कि किसी भी दल से लड़ूंगा और चुनाव जीत जाऊंगा। अब तो 6 महीने 5 महीने चुनाव है, आप भी देखेंगे। उसके रिजल्ट देखने के बाद आपको महसूस होगा कि यह अन्य सरकारों में जो चुनाव हुए उसमें और पूज्य योगी जी की सरकार में जो चुनाव हुए उसमें क्या अंतर है। मुख्तार अंसारी 101% चुनाव हारेंगे। क्या माना जाए, अशोक सिंह मुकाबले में खड़े होंगे? नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। यह पार्टी तय करेगी। अशोक सिंह लड़ेंगे कि कौन सिंह लड़ेंगे कि या कौन लड़ेगा, यह पार्टी तय करेगी। पार्टी जिसको तय करेगी उसके साथ पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, जनपद का हर एक व्यक्ति जो उनसे पीड़ित है, जो उनको पसंद नहीं करता है, सारे लोग एकजुट होकर मुख्तार अंसारी को हराने का काम करेंगे। अच्छा, मुख्तार अंसारी को इसके पहले भी कई पार्टियां हराने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार नाकाम रही। लेकिन आखिर अब ऐसा क्या होगा कि मुख्तार अंसारी को हराने में कामयाब रहे? जो भी पार्टियां हराने के लिए लगी हुई थी तो सरकारें उस समय उनकी मदद करती थी। जैसे बसपा की सरकार है, बसपा के सपोर्ट से लड़े, सपा की सरकार है तो सपा के सपोर्ट से लड़े। तो अन्य दल जो लगते थे वो सफल नहीं हो पाते थे। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें उनकी दाल नहीं गलनी है और पूरी सख्ती के साथ, ईमानदारी के साथ चुनाव होगा। यह चुनाव मुख्तार अंसारी को हारना ही हारना है। मुख्तार अंसारी की इस वक्त तबीयत ख़राब चल रही है, क्या कहेंगे उसके लिए? भाई, तबीयत खराब तो किसी की भी हो सकती है और इतने लोगों का जिन्होंने माताओं के मांग का सिंदूर धोया है, बेटाओं के बच्चों के सर से पिता का साया उठाया है, तो उसका उसका पाप तो लगना ही लगना है, चाहे जो भी करेगा। तो तबीयत खराब होनी है, अभी तो और ख़राब हो गई। अभी तो पूज्य योगी जी की सरकार ये शुरुआत हुआ है, देखिए अभी क्या क्या होता है इनके साथ। अच्छा, मतलब ये अभी और भी ख़राब होनी है तबीयत? भाई, हम जैसा कर्म करेंगे भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे। आप हो, हम हो, जैसा कर्म करेंगे, एक कलयुग है, इसमें यही भोग के जाना है। पिछले जन्म का नहीं भोगना है, जो हम करेंगे इसी जन्म में भोग के जाना है। तो जैसा हम कर्म करेंगे, हम बुरा किए हैं तो हमारे साथ भी बुरा होगा, ऊपर वाला करेगा। मतलब इनके कर्मों का नतीजा है? हाँ, कर्मों का ही नतीजा है और क्या। कर्म जैसा हम करेंगे वैसे भोगेंगे, जो भी करेगा वो उस तरह का फल पाएगा। अभी तक साबित क्यों नहीं हो पाया है मुख्तार अंसारी का? इतना केसों में चल रहा है और लगातार जो है एजेंसियाँ लगी हुई हैं मुख्तार अंसारी को लेकर के। भाजपा की भी सरकार रही, लगातार लोग किए, स्ट्रगल किए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, साबित ही नहीं पाया। इससे तो यही लगता है ना कि मुख्तार अंसारी नहीं, साबित न होने का कारण तो आपको हमने बता दिया कि यह गवाहों को खरीद लेते हैं, धमका देते हैं, हत्या करवा देते हैं तमाम केसेस में, और लोग डरते गए। हमसे हुआ कि भाई आप तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मुकदमा आप अपना लड़ रहे हैं, किसी दूसरे का तो लड़ नहीं रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि मैं अपनी ही लड़ाई लड़ रहा हूं। 29 अगस्त 2009 से मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं।
तो बात सत्य है, मैं अपनी लड़ाई रहा हूँ, लेकिन यह लोगों के लिए संदेश है कि एक सामान्य व्यक्ति भी बड़े से बड़े माफिया के साथ अगर हिम्मत बना कर लड़े तो अपनी लड़ाई लड़ सकता है। और यह संदेश लोगों में जाता है और जाना चाहिए कि माफिया चाहे जितना भी बड़ा हो, मेरे साथ अगर अन्याय होता है तो मुझे उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और इसके पहले के लोग अगर मेहनत और ईमानदारी से खड़े गए होते तो आज तक इन माफियाओं को, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को कभी फांसी हो गई होती, आज रहते ही नहीं। AIM ने टिकट देने को बोल दिया है, क्या कहेंगे इसको? भाई ओवैसी जी की पार्टी है, केवल एक जात की बात करते हैं, न विकास की बात करते हैं, न समाज की बात करते हैं, केवल एक जात की बात करते हैं ओवैसी जी। और राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ जो है उनका हमेशा तालमेल रहता है। तो मुख्तार अंसारी जैसे लोग तो उनकी पहली पसंद है ही हैं, तो करेंगे ही करेंगे। वही हाल ओम प्रकाश जी का है, तमाम दलों के पीछे चक्कर काट चुके, जब नहीं उनका मामला सेट हुआ तो फिर उल्टा सीधा बोलने लगे। नहीं, लोगों का कोई चरित्र है, नहीं ईमान है, यह लोग किसी को ले सकते हैं, किसी के साथ जा सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर जो है बीजेपी में थे, तब भी लगातार वो अपने जो है भाषाओं पे उनका कंट्रोल नहीं रहता था। अब तो नहीं है तो खैर उसकी बात ही छोड़िए। लेकिन अगर फिर बीजेपी लेगी, क्या फिर दोबारा बीजेपी उनको लेगी ओम प्रकाश राजभर को? ऐसे लोगों को बीजेपी क्यों लोगी? उन्होंने प्रयास नहीं किया कि आप देखें तो अखबारों में निकला किनसे मिले, सपा में को ऑफ़र दिए, भाजपा को ऑफ़र दिए, बसपा को ऑफ़र दिए। जब सारे दलों से थक गए हैं तो वो वैसी और दो एक छोटी मोटी पार्टियों को लेकर चुनाव लड़ने। जनता सब जानते हैं उनके नाटक कि ओम प्रकाश राजभर ने पहली बार जब वो अपनी पार्टी बनाए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा और न ही कोई पद लूँगा। पूरे परिवार को उसी चुनाव में बेटा लड़ा, पत्नी लड़ी, अपने लड़े, पूरे परिवार को लड़ाए, सब लोग हारे। वह तो भाजपा का एहसान मानिए कि उनके पीठ पर हाथ रख दिया तो एक बार विधायक हो गए, फिर जीवन में वो विधायक उनको होना नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया था, अब देगी भी नहीं, उस लायक उनका कर्म नहीं है कि बीजेपी उनको अपने साथ ले। अब उनको जीवन में फिर विधायक नहीं होना है, देख लीजिएगा। धन्यवाद। ये से हमारे साथ अशोक सिंह जी, जो कि मन्याज सिंह के भाई थे, जो आपको बता दें कि जो पिछला चुनाव रहा है उनका इसमें भी लड़ने के लिए ये भागीदार रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो सका है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। टुडे न्यूज़ के लिए मऊ से आसिफ रिजवी।